बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर ATPIT थर्ड सेमेस्टर कॉमर्स का है और आज हमारा टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका एक आपको मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी सर्च इंजन पे जाके, जैसे गूगल एक वेबसाइट है, वो एक सर्च इंजन है, वहाँ पे आके आप डिफरेंट टॉपिक्स को सर्च करते हो और उन टॉपिक्स पे आपको कौन सी पॉपुलर वेबसाइट्स जो हैं वो सर्च करके दी जाती हैं। उन वेबसाइट्स के उनकी रैंक और उनकी पॉपुलैरिटी और उनको नंबर 1 और उनको पहले पेज पे लेके आने के लिए ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द रैंकिंग विजिबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट इन सर्च इंजन्स। सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो आपको मदद करता है डिफरेंट वेबसाइट्स को डिफरेंट टॉपिक्स पे सर्च करने के लिए, और उन वेबसाइट्स के रैंक जो है और उनकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। The higher or more frequently a website is displayed in a search engine list like Google, the more visitors it is expected to receive. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जिसकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी वही वेबसाइट सर्च इंजन की लिस्ट में आ जाएगी और वही बार बार आपको व्यू होगी और उसी को विजिटर्स ज़्यादा मिलेंगे। SEO considers how search engine work, what people search for, and which search terms words are typed. इसमें SEO में ये भी देखा जाता है कि सर्च इंजन कैसे काम करेगा, लोग क्या सर्च करते हैं, कौन से वर्ड्स वो टाइप करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइजिंग करने के लिए उसके कंटेंट को एडिट करना पड़ता है, इंक्रीज इट्स रेलिवेंस टू स्पेसिफिक कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स विजिटर टाइप करते हैं गूगल पे जाके, सर्च इंजन पे जाके, ठीक है, कीवर्ड से ही सर्च इंजन देखता है कि कौन सा रेलिवेंट वेबसाइट है, कौन सा रेलिवेंट कंटेंट है, और वही उनको रैंक करके आपको दिखा देता है। प्रमोटिंग अ साइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लिंक्स, और फिर साइट को प्रमोट करना कि उसके नंबर ऑफ लिंक्स जो हैं वो इंक्रीज हों, ये भी SEO की एक टैक्टिक है। Effective search engine optimization may require changes to the HTML source code of a site and to the site content. हमें ये पता है कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए जो एक फंडामेंटल लैंग्वेज है वो है HTML। तो जब हमने किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए उसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो हमें उसके कंटेंट और उसके टैग में, सोर्स कोड में कुछ चेंज करना पड़ेगा। SEO tactics should be incorporated into the website development and especially into the menus and navigation structures। ठीक है जी, वेबसाइट डेवलप करते हुए उसके मेन्यूज़ और नेविगेशन स्ट्रक्चर में भी ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं वो टैक्टिक जो हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। अच्छा जी, सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट के रैंक को इम्प्रूव करने के लिए इन सर्च इंजन में सबमिट भी कर सकते हो। वेब सर्च इंजन्स लाइक गूगल ऑटोमेटिकली ऐड न्यू वेबसाइट्स टू देयर सर्च इंडेक्स एवरी टाइम दे क्रॉल द वेब। ठीक है, वो नई वेबसाइट को तो उसमें अपने सर्च इंडेक्स में शामिल कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको विज़िट करते जाओगे वेबसाइट को, वैसे वैसे उसका रैंक जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इफ़ योर वेबसाइट इज़ न्यू एंड अननोन, इट मे टेक सम टाइम बिफोर योर साइट इज़ डिस्कवर्ड।
ठीक है, अगर आपकी नई है तो बाज़ औक़ात उसको बहुत टाइम लगता है डिस्कवर करने में, क्योंकि उसने इंडेक्सिंग इस तरह से की होती है, जो वेबसाइट्स बिल्कुल नहीं होती हैं वो पीछे कहीं लास्ट पे पड़ी हुई होती हैं, तो फिर वहाँ से उसको सर्च करने में टाइम लगता है। अब आपके पास ये डिफरेंट सर्च इंजन है, इनमें कैसे किसी वेबसाइट को सबमिट किया जाएगा, www.google.com और उसके बाद वेब मास्टर्स और टूल्स और सबमिट यूआरएल, यहाँ पे वो यूआरएल आपने लिखना है वेबसाइट। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी भी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, जो किसी भी वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है, उसको यूआरएल कहते हैं। इसी यूआरएल पे उन वेब पेजेस को और वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। याहू है जी, बिंग है और ओपन डायरेक्टरी है, ये आपके पास डिफरेंट सर्च इंजन में वेबसाइट्स को सबमिट करने के तरीके हैं। एक दफ़ा फिर एसईओ का सिंपल कॉन्सेप्ट देख लें। SEO stands for Search Engine Optimization. SEO is all about optimizing a website for search engines। कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है सर्च इंजन के लिए। SEO वो टेक्निक है जिसमें आपने वेबसाइट को डिज़ाइन और डेवलप करना है इस तरह से टू रैंक वेल इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, कि सर्च इंजन आपको जो रिज़ल्ट दे उसमें आपकी वेबसाइट अच्छे रैंक पे हो। फिर उसके बाद सर्च इंजन से आपकी वेबसाइट्स के वॉल्यूम और ट्रैफिक ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक को इम्प्रूव करना। उसके बाद ये देखना, ये अंडरस्टैंड करना कि सर्च इंजन के एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और जो ह्यूमन विजिटर्स हैं वो क्या चीज़ सर्च करते हैं, ये एसईओ में सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। ये सबसेट है आपके पास सर्च इंजन मार्केटिंग का, और इसको एसईओ कॉपीराइटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी टेक्निक्स यूज़ होंगी जिसमें वेबसाइट्स को प्रमोट किया जाएगा सर्च इंजन में, डील विद टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के साथ डील करती हैं। इफ़ यू प्लान टू डू सम बेसिक एसईओ, इट इज़ essential that you understand how search engine work। अगर आपने एसईओ करना है, उसकी बेसिक जो है वो अप्लाई करना चाह रही हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रही हैं, अपनी वेबसाइट के रैंक को वेल करना चाह रही हैं, अच्छे रैंक पे लेके आना चाह रही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सर्च इंजन काम कैसे करता है। सबसे पहले तो सर्च इंजन क्रॉलिंग करता है, ठीक है, जिसमें वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को ढूंढा जाता है, फैच किया जाता है। प्रोसेस ऑफ फैचिंग ऑल द वेब पेजेस लिंक्ड टू अ वेबसाइट, ठीक है, सारे वेब पेजेस को फैच करने के प्रोसेस को क्रॉलिंग कहते हैं। और ये टास्क एक सॉफ्टवेयर करता है जिसका नाम है क्रॉलर या स्पाइडर। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल में जो क्रॉलर है वो गूगल गूगल बूट है, ठीक है जी। उसके बाद है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है, उन वेब पेजेस जो फेच किए जाते हैं उनकी एक इंडेक्सेस बना ली जाती है, उसको कोई की असाइन कर दी जाती है और उस पे वेब पेजेस को रख दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंडेक्स फॉर ऑल द फेच्ड वेब पेजेस एंड कीपिंग देम इनटू अ जायंट databases from where it can be later be retrieved। इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा पूल है, आपने उस पूल में से कुछ वेब पेजेस को ढूंढा है, फैच किया है, और फैच करने के बाद एक छोटा सा, मतलब उससे कंपैरेटिवली छोटा जो है, उनको सीक्वेंस के साथ उसमें आप कह लें कि वहाँ पे ड्रॉज बने हुए हैं, उन ड्रॉज को की असाइन करके आप वहाँ पे वेब पेजेस को रख देते हो, उनकी इंडेक्सिंग कर देते हो, ठीक है, उनको अरेंज करके इंडेक्स करके वहाँ पे रख देते हो, ताकि अगली दफ़ा जब आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले लें जो चीज़, जो अरेंज्ड फॉर्म में आपने इंडेक्सिंग करके रखे हुए हैं वेब पेजेस, वो इंडेक्सिंग में आ जाएगा,
ठीक है। और इंडेक्सिंग करके उन सारे वेब पेजेस की तो उनको एक बड़े वेबसाइट डेटाबेस में रख लिया ताकि जहाँ से आप बाद में रिट्रीव कर सके। असेंशली द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग इज आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट बेस्ट डिस्क्राइब द पेज। बेसिकली इंडेक्सिंग में ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस पेज को लोकेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए कौन से वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, एंड असाइनिंग दी पेज, फिर वो पर्टिकुलर कीवर्ड उस पेज को असाइन किए जाते हैं। क्योंकि हम वर्ड्स ही लिखते हैं गूगल पे और उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं वो आपको स्क्रीन पे शो कर देता है। ठीक है जी, वो सर्च इंजन। तो इंडेक्सिंग में बेसिकली वेब पेजेस को कीवर्ड्स ही असाइन करने होते हैं, बेस्ट कीवर्ड्स, ताकि उन कीवर्ड्स पे उनको एक्सेस किया जा सके। उसके बाद जी प्रोसेसिंग होती है। जब आपको रिक्वेस्ट आएगी, व्हेन अ सर्च रिक्वेस्ट कम्स, सर्च इंजन उसको प्रोसेस करेगा, जो उसको वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ इंडेक्स पेजेस को मैच करेगा, सर्च स्ट्रिंग इन द सर्च रिक्वेस्ट कंपेयर करेगा विद इंडेक्स पेजेस इन दी डेटाबेस। फिर उससे उन कीवर्ड्स के को मैच करने के बाद जो रेलिवेंट वेब पेजेस हैं वो देखेगा। कैलकुलेटिंग रेलिवेंसी, इट इज़ लाइकली दैट मोर देन वन पेज, अगर एक से ज़्यादा पेजेस हैं कंटेन्स दी सर्च स्ट्रिंग, तो फिर आपने देखना है कि रेलिवेंट कौन सा है। सो दी सर्च इंजन स्टार्ट कैलकुलेटिंग द रेलिवेंसी ऑफ ईच ऑफ द पेजेस इन इट्स इंडेक्स टू द सर्च स्ट्रिंग। ठीक है जी। स्ट्रंग अगर सर्च स्ट्रिंग से मल्टीपल पेजेस मैच होके आ जाते हैं तो फिर रेलिवेंसी कैलकुलेट की जाती है कि कौन से पेजेस रेलिवेंट हैं। उसके बाद रिजल्ट्स रिट्रीव करके उनको शो करा दिया जाता है। द लास्ट स्टेप इन सर्च इंजन एक्टिविटीज इज रिट्रीविंग द बेस्ट मैच्ड रिजल्ट्स। बेसिकली इट इज़ नथिंग मोर देन सिंपली डिस्प्लेइंग देम इन द ब्राउज़र। ठीक है जी, जो बेस्ट मैच हुए हुए हैं पेजेस उनको सिंपली ब्राउज़र पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद है जी व्हाट इज़ सर्च इंजन रैंक। सर्च इंजन रैंक क्या होता है जी? वो सिंपली उन कीवर्ड्स, आपके वेब पेजेस को कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो असाइन किए गए हैं, उन उसी बेस पे तो सर्च स्ट्रिंग आएगी और कीवर्ड्स देखे जाएंगे और आपके वेब पेज की इंडेक्सिंग की जाएगी और वो पहले नंबर पे हो जाएगा वेब पेज, और फिर आपकी वेबसाइट जो है वो हाई रैंक पे आ जाएगी। When you search any keyword using a search engine, it displays thousands of results found in its database. A page ranking is measured by the position of web pages. वेब पेजेस की पोजीशन जो है उसको मैयर करना सर्च इंजन के रिजल्ट्स में। इफ सर्च इंजन इज पुटिंग योर वेब पेज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, अगर आपका वेब पेज फर्स्ट पोजीशन पे है तो फिर आपका जो रैंक है वो नंबर 1 पे होगा, कि आपका जो वेब पेज है वो हाईएस्ट रैंक पे है। SEO is the process of designing and developing a website to attain a high rank in search engine results। ठीक है जी, हाई रैंक जो अटेन करना होता है सर्च इंजन में वही बेसिकली SEO है। ये एक बहुत शॉर्ट आप इसका कर लें। मेन SEO की डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग अ वेबसाइट टू अटेन अ हाई रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। अब ऑप्टिमाइजेशन करने के दो तरीके हैं, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO में क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं जिसमें गुड कंटेंट होगा, गुड कीवर्ड सिलेक्शन होगी, पुटिंग कीवर्ड्स ऑन करेक्ट places and giving appropriate title to every page। जो इंडेक्सिंग आपने करनी है वो हर पेज को कोई अप्रोप्रिएट टाइटल देना है, इसमें सारी चीज़ें गुड होंगी तो ही आप ऑन पेज SEO कर सकते हो। ऑफ पेज में बेसिकली लिंक बिल्डिंग होती है जिसमें लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं, उसमें उनकी पॉपुलैरिटी बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरी सर्च इंजन एंड लिंक एक्सचेंज। SEO की आपके पास दो टेक्निक्स की दो कैटेगरीज हैं, वाइट है हैट और ब्लैक हैट।
वाइट हैट का मतलब ये है कि सब कुछ आपने प्रॉपर चैनल से किया हुआ है अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। लेकिन ब्लैक हैट का मतलब ये है कि आपने जो शॉर्टकट्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं, आपने डिफरेंट जो ब्रिजेस हैं या जो किसी को धोखा देने वाले तरीके हैं वो आपने यूज़ किए हुए हैं। टेक्निक्स दैट सर्च इंजन रिकमेंड एज ए पार्ट ऑफ ए गुड डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें सर्च इंजन को रिकमेंड किया गया है गुड डिज़ाइन का एक हिस्सा। ब्लैक हैट में वो सारी टेक्निक्स आ जाएंगी डू नॉट अप्रूव, जिसको सर्च इंजन भी अप्रूव नहीं किया कर रहा और उस को काम करने की अटेम्प्ट भी कर रहा है, अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ, ठीक है। इसको स्पैम डेक्सिंग भी कहा जाता है ब्लैक हैट में। अब देखो जी, वाइट हैट एसईओ में कौन कौन से फीचर्स हैं, जिसमें वो कहता है कि इसमें ये कंफर्म किया जाता है सर्च इंजन की गाइडलाइंस को, इसमें कोई भी धोखा जो है वो शामिल नहीं होगा, इसमें प्रॉपर सर्च इंजन के कंटेंट की इंडेक्सिंग होगी, उनके सब्सिक्वेंटली रैंक्स होंगे, इज़ द सेम कंटेंट अ यूज़र विल सी, वही कंटेंट है जो कि यूज़र देखेगा, बैक एंड पे भी उनकी इंडेक्सिंग इस तरह से हुई हुई है, ठीक है जी। जो आपने वेब पेज कंटेंट है शुड हैव बीन क्रिएटेड फॉर द यूज़र्स के लिए है, वो सर्च इंजन के लिए नहीं। वेब पेजेस की क्वालिटी भी गुड है, और उसके बाद वेब पेजेस में जो कंटेंट है उनकी अवेलेबिलिटी भी यूज़फुल है, मतलब अवेलेबिलिटी मतलब जो यूज़फुल कंटेंट है वो अवेलेबल होने चाहिए। इसमें मतलब किसी विजिटर को कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, उसमें ऑनेस्ट होके डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। लेकिन जो ब्लैक हैट है, स्पैम डेक्सिंग जो कहते हैं, इसमें सर्च इंजन ने जिनको डिसअप्रूव किया है उन उन अटेम्प्ट्स को रैंक इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। डिसेप्शन, इसमें धोखा भी शामिल होगा। ये रीडायरेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम अ पेज दैट इज़ बिल्ड फॉर, मतलब जो कि सर्च इंजन के लिए एक स्पेसिफिक पेज डेवलप किया गया है, यूज़र्स को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। दैट इज़ मोर ह्यूमन फ्रेंडली, रीडायरेक्टिंग यूज़र्स टू अ पेज, यूज़र्स को उस पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर दे जो कि सर्च इंजन के रैंक से मुख्तलिफ है। उसके बाद एक पेज सर्विंग वन वेरिएंट ऑफ अ पेज टू सर्च इंजन स्पाइडर्स एंड अनदर वेरिएंट टू ह्यूमन विजिटर्स। एक वेब पेज का एक वेरिएंट सर्च इंजन के लिए है, दूसरा वेरिएंट ह्यूमन के लिए है, उसको क्लॉगिंग कहते हैं। इस तरह से बहुत से जो वायरसेस हैं वो फैलाए जाते हैं यूजिंग हिडन और इनविजिबल टेक्स्ट, ठीक है जी। हिडन और इनविजिबल जिस टेक्स्ट में को यूज़ किया जाता है पेज के बैकग्राउंड कलर में या उसके साइज़ में, ठीक है। नो फ्रेम सेक्शंस, मतलब उसके डिज़ाइन में इस तरह के टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं कि सर्च इंजन को उसका नहीं पता होता। सर्च इंजन के लिए उन्होंने कोई और वेबसाइट, कोई और वेब पेज डिज़ाइन किया होता है और यूज़र को किसी और वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद रिपीटिंग कीवर्ड्स होते हैं मेटा टैग्स में, और वो वाले कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि रिलेटेड नहीं होते, उसको मेटा टैग स्टफिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद कीवर्ड्स की प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना और उनके काउंट को रेस कर देना, वैरायटी को, डेंसिटी ऑफ पेज को इम्प्रूव करने के लिए उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग लो क्वालिटी वेब पेजेस की भी लो क्वालिटी होती है जिसमें बहुत कम कंटेंट होता है, ठीक है। और एक जैसे कीवर्ड्स और फ्रेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसको डोरवे और गेटवे पेजेस कहा जाता है। मिरर वेबसाइट्स बाय होस्टिंग मल्टीपल वेबसाइट्स ऑल विद कॉन्सेप्टली सिमिलर कंटेंट। अच्छा जी, अब एक ऐसी वेबसाइट है जो कि मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर रही है और जिनके कंटेंट सेम है लेकिन यूआरएल डिफरेंट हैं। यूआरएल क्या है? डिफरेंट है। एक वेबसाइट बना लें, कंटेंट सेम कर लें, थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लें और यूआरएल ज़्यादा कर लें, इसमें ये है कि आखी वेबसाइट्स हर सूरत में आगे आए, उसी का रैंक हाई हो जाए।
उसके बाद है क्रिएटिंग अ रोज कॉपी ऑफ वर्ग कॉपी ऑफ अ पॉपुलर वेबसाइट विच शोज कंटेंट सिमिलर टू द ओरिजिनल टू आ। इसमें एक पॉपुलर वेबसाइट की एक डिसऑनेस्ट एक आप कह लें अनएथिकल कॉपी बना ली जाए जिसमें उसी ओरिजिनल के सेम कंटेंट को शो किया जाए, लेकिन बट रीडायरेक्ट्स वेब सर्फर्स टू अनरिलेटेड और मलेशियस सॉफ्टवेयर। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि जो ओरिजिनल ब्रांड्स की या ओरिजिनल कंपनीज़ की वेबसाइट है सेम उस जैसी बना ली जाती है और उसको शो करा दिया जाता है, और जब उस के ऊपर क्लिक किया जाए तो वो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे नहीं जाएगा। वो जो दूसरी उसकी आप कह लें कि इलीगल कॉपी बनाई हुई है वहाँ पे आप चले जाओगे, कंट्रोल वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसको पेज हाईजैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज हाईजैकिंग।